हेलो दोस्तों, जब भी कंप्यूटर की बात होती है तो आप अक्सर ये टर्म सुनते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या आपको पता है इसका असली मतलब क्या है? इसमें क्या है डिफरेंस और किस तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर? क्या आप इनको रेगुलर यूज करते हो पर आपको पता नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आता है और कैसे बनते हैं सॉफ्टवेयर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की, जो है कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कंट्रोल डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन हार्डवेयर खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक हार्डवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑपरेट ना किया जाए, और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वो कंपोनेंट है जिसको हम फिजिकली छू और देख नहीं सकते। चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक के साथ। दोस्तों, एक कंप्यूटर में अगर कोई आउटपुट जनरेट करनी है तो उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है। लीजिए अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, मार्केट से खरीदे गए कैसेट प्लेयर और कैसेट्स हार्डवेयर हैं, पर जो कैसेट पर सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए गए उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉन्ग को सुनने के लिए पहले सॉन्ग को कैसेट पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर कैसेट को कैसेट प्लेयर में डालकर प्ले किया जाएगा। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जरूरत अनुसार पहले सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में लोड करके फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की। सॉफ्टवेयर को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स का सेट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जो प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज में आते हैं उसको सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं। और दोस्तों, जो प्रोग्रामर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उनको सिस्टम प्रोग्रामर्स बोला जाता है। कुछ कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसको हम शॉर्ट में ओएस भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये एक प्रोग्राम्स का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर सकते। दोस्तों, सेकंड एग्जांपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये वो ट्रांसलेटर्स हैं जो प्रोग्रामर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट और कन्वर्ट करते हैं। इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और थर्ड एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। नेटवर्क एनवायरनमेंट में जहां बहुत से कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वहां कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेटा और प्रोग्राम्स को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करता है। और फोर्थ एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो यूजर की सिस्टम मेंटेनेंस के कामों और डेली रूटीन के कामों में हेल्प करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क फॉर्मेटिंग, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर हुई फाइल्स का बैकअप लेना, एंटीवायरस यूटिलिटीज। दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस एंटीवायरस के साथ जरूर लिखना। दोस्तों, ये थी सॉफ्टवेयर की फर्स्ट टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड टाइप है सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
जैसे कि एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर, रेलवे या एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम्स। दोस्तों, जो प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज में होते हैं उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम बोला जाता है, और जो प्रोग्रामर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उनको एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में बोल दिया जाता है एप्स, जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने, एडिट करने, स्टोर करने, प्रिंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, अपनी फाइल्स को बनाने के लिए, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, सेकंड एग्जांपल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो कि न्यूमेरिक डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, जिसमें अकाउंटेंट्स यानी कि लेखाकार अपने लेजर को, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड होता है, बना सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और थर्ड एग्जांपल है एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से हम टीचिंग और लर्निंग के टूल्स कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दोस्तों, फोर्थ एग्जांपल है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में एंटरटेनमेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर वीडियो गेम्स। दोस्तों, अब हम जानते हैं हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के यूजर्स का रिलेशनशिप एक डायग्राम की हेल्प से, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का एक लॉजिकल आर्किटेक्चर भी है। तो दोस्तों, सबसे बीच में है हार्डवेयर, जो कंप्यूटर सिस्टम की फिजिकल डिवाइसेस हैं, और हार्डवेयर के चारों तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक लेयर है, जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामर से हार्डवेयर की डिटेल को छुपा लेता है। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के चारों तरफ, जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक लेयर, जो स्पेसिफिक टास्क और प्रॉब्लम के लिए बनाया जाता है। और लास्ट है यूजर्स की लेयर, यूजर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस की हेल्प से सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के स्टेप्स, जिसको सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल भी बोल दिया जाता है। शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए दोस्तों, SDLC के 6 फेसेस हैं। हर एक फेस की स्पेसिफिक एक्टिविटीज और उनके बने प्रोडक्ट्स हैं, और हर एक फेस पिछले फेस की आउटपुट को यूज करता है। तो चलिए जानते हैं अब इन फेसेस को वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फेस 1 की, जो है रिक्वायरमेंट्स। इस फेस को फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, जो ये डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। यह बताता है कस्टमर सॉफ्टवेयर को किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनवाना चाहता है। और सेकंड है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेस में डेवलपर्स की टीम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करती है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को SDLC के नेक्स्ट फेस में भेज देती है। तो अब बात करते हैं फेस 2 की, डिजाइन। इस फेस में डेवलपमेंट टीम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को यूज करके बेस्ट अप्रोच से सॉफ्टवेयर का डिजाइन और ब्लूप्रिंट तैयार करती है। और डिजाइन फेज के कुछ टूल्स और टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल्स, डिसीजन ट्रीज। ये कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं जो डिजाइन फेज में डिजाइनर्स यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए। और उसके बाद डिजाइन्स को फेज 3 में भेज दिया जाता है, और फेज 3 है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग।
इस फेज में डिटेल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट से दिए गए ब्लूप्रिंट को एक कंप्लीट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। इसको प्रोग्रामिंग फेज भी बोला जाता है, जिसमें प्रोग्रामर दी गई प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इस फेज में एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट और रिव्यू करके उनकी कमियां ढूंढ कर उनको ठीक करवाते हैं। और जब एक यूनिट और मॉड्यूल अच्छे से टेस्ट हो जाता है, उसको नेक्स्ट फेज में भेज दिया जाता है, जो कि है हमारा SDLC का फेज 4, जो है टेस्ट एंड इंटीग्रेशन। इस फेज में हर एक छोटे छोटे यूनिट और मॉड्यूल को जोड़कर टेस्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके एरर्स को रिमूव करवाने के बाद कंप्लीट सॉफ्टवेयर को एक्चुअल डेटा के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। एक्चुअल में इस फेज का गोल होता है कि सॉफ्टवेयर सारी फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। और दोस्तों, सेकेंड लास्ट फेज 5 है एक्सेप्टेंस टेस्ट। इस फेज में फाइनल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल सॉफ्टवेयर कस्टमर को ऑपरेशनल यूज के लिए डिलीवर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा SDLC का है लास्ट फेज 6, जो है मेंटेनेंस और ऑपरेशन। इस फेज में दोस्तों टाइम टू टाइम एरर्स को ढूंढकर सॉफ्टवेयर को ठीक किया जाता है। जैसे आप देखते हो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट और चेंजेस आते हैं, तो आप ऐप और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हो। तो दोस्तों, इस तरह अलग अलग फेसेस में होते हुए एक सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी कोशिश आपको सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझाने में इस वीडियो के थ्रू कामयाब रही हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।